हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट टॉनिक्स। सो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे टाइप्स ऑफ एरर के बारे में। तो टाइप्स ऑफ एरर के बारे में करने के बाद आज की इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग माय एरर एनालिसिस। तो कुछ हम गेट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और उसके अलावा भी हम एक आधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है मेरा? क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एन एसी मेन्स द RMS voltage VAC, RMS current IAC and the power WAC are measured as 100 volt plus or minus 1%. करंट का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 1 एम्पियर प्लस और माइनस 1% एंड पावर के वैल्यू है मेरा 50 वाट प्लस और माइनस 2%। ओके, क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग द पावर फैक्टर मेजरिंग यूजिंग द रीडिंग। तो जो भी रीडिंग आपको यहाँ पे गिवन है करंट वोल्टेज और पावर, इस करंट वोल्टेज पावर को यूज करके जब हम पावर फैक्टर मेजर करेंगे तो उसके टाइम और उस पावर फैक्टर मेजर करने के टाइम पावर फैक्टर मेजर और पावर फैक्टर में कितना एरर आएगा, उस एरर को मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्लियर हुआ बात? तो ये आपका गेट 2021 इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ब्रांच में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दैट इज माय गेट 2021 इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का क्वेश्चन। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी गिवन है। तो इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है मेरे को? तो क्वेश्चन में गिवन है मेरे को वोल्टेज, दैट इज VAC। तो व्हाट इज माय VAC वैल्यू? So VAC value is 100 volt plus or minus 1%. And what is my current? IAC, that is RMS current, that is equal to 1 ampere plus or minus 1%. और पावर क्या है? What is WAC? WAC is equal to 50 watt plus or minus 1%. ओके, तो पावर भी गिवन है, करंट भी गिवन है, वोल्टेज गिवन है। तो पावर फैक्टर मेरे को निकालना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ माय पावर फैक्टर? तब बोलोगे सर फॉर्मूला इज पावर फैक्टर इज इक्वल टू पावर फैक्टर इज इक्वल टू कितना होगा? ट्रू पावर और उसको हम बोलेंगे एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर। अपरेंट पावर, क्लियर हुआ बात? ट्रू पावर डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर। सो पावर फैक्टर दैट इज, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कितना गिवन है मेरे को? W गिवन है। W इज इक्वल टू कितना है? VI cos फाइव। तो यहाँ से मेरे को cos फाइव निकालना है। तो cos फाइव कैसे निकालेंगे हम? cos फाइव इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय VI। W क्या है? W इज द ट्रू पावर एंड VI इज द अपरेंट पावर। लेकिन मेरे को यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? एरर कैलकुलेट करना है। मेरे को पावर फैक्टर कैलकुलेट नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि पावर फैक्टर को यहाँ पे क्वेश्चन में पावर फैक्टर नहीं पूछा है। तो वो क्या पूछा है? जब हम पावर फैक्टर कैलकुलेट करेंगे उस पावर फैक्टर में कितना परसेंटेज एरर आएगा। तो जब हम इसका मैक्सिमम एरर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम एरर कैलकुलेट कर रहे हैं मतलब जो भी एरर होगा वो मेरा प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को मैक्सिमम एरर फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम एरर के लिए फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज एरर इन पावर फैक्टर, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना? प्लस और माइनस एप्सिलॉन W। एप्सिलॉन W मतलब एरर इन परसेंटेज एरर इन पावर। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे प्लस और माइनस को बाहर निकालते हैं। परसेंटेज एरर इन पावर प्लस परसेंटेज एरर इन वोल्टेज प्लस परसेंटेज एरर इन करंट। ओके, ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम पावर।
तो तीनों के तीनों पावर को प्लस कर दो, प्लस और माइनस 2% प्लस प्लस और माइनस 1% प्लस प्लस और माइनस 1%। तो व्हाट इज द टोटल एरर? टोटल मैक्सिमम एरर कितना आएगा? तो टोटल मैक्सिमम एरर हो जाएगा 2 + 1 + 1 दैट इज 4%। सो प्लस और माइनस 4%, प्लस और माइनस 4% इज द टोटल मैक्सिमम एरर। तो आंसर कितना होगा? 4%। सो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1, जो कि प्रीवियस ईयर गेट 2021 इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम पॉसिबल एरर पूछा था। किसका मैक्सिमम पॉसिबल एरर? जब हम पावर फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो पावर फैक्टर कैलकुलेट करने के टाइम व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, ये मेरे को पूछा था। क्लियर हुआ बात? तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? 2 रजिस्टर विथ नॉमिनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2। तो 2 रजिस्टर है मेरा, उसका नॉमिनल रेजिस्टेंस है मेरा R1 एंड R2, हैव एडिटिव अनसर्टेनिटीज। तो एडिटिव अनसर्टेनिटीज कितना है? डेल R1 एंड डेल R2। ओके, तो यहाँ पे अनसर्टेनिटीज दिया हुआ है। When these resistance are connected in parallel, जब वो रेजिस्टेंस को हम पैरेलल कनेक्शन करेंगे, then the standard deviation of the error in equivalent resistance of R, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा जब उसको हम पैरेलल कनेक्शन करेंगे, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? 4 ऑप्शन गिवन है। तो 4 ऑप्शन जो है मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको गिवन है। तो ये गेट 2017 डबल ई ब्रांच का आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? गेट 2017 डबल ई ब्रांच का क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट देख के बोल सकते हो व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन इफ दिस रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब वो रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, और ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, और ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, और ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज माय पैरेलल कनेक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कितना होगा? ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन। सो आंसर क्या है यहाँ पे? आंसर इज, डायरेक्ट बोलता हूं, ऑप्शन ए। क्लियर हुआ बात? चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे को बोल रहा है 200 ओम रजिस्टर। तो आपको यहाँ पे 200 ओम रजिस्टर गिवन है, तो उनका टॉलरेंस भी गिवन है। कितना टॉलरेंस है? 3% एंड 4%, एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। दोनों के दोनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्शन है। देन व्हाट इज द इफेक्टिव टॉलरेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जब हम उसको सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो उसका इफेक्टिव टॉलरेंस कितना होगा? ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे को 2 रजिस्टर गिवन है, रजिस्टर 1 एंड रजिस्टर 2। तो ये भी इंस्ट्रूमेंटेशन 2020 का क्वेश्चन है। तो गेट, यहाँ पे बोलूंगा गेट 2020 इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन है। ओके, तो 2 रजिस्टेंस R1 एंड R2, तो दोनों का दोनों वैल्यू कितना है? R1 एंड R2 का वैल्यू कितना है? R1 एंड R2 का वैल्यू है मेरा 100 ओम। ओके, और उनका टॉलरेंस जो है, कितना टॉलरेंस है? टॉलरेंस है मेरा 3% और 4%। तो टॉलरेंस मीन्स क्या है? टॉलरेंस मीन्स का एरर है ना, तो परसेंटेज एरर आपको गिवन है। तो जब हम दोनों के दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो उसका इफेक्टिव टॉलरेंस कितना होगा, उसका मैक्सिमम टॉलरेंस कितना होगा। तो मैं यहाँ पे आपको बोला था कि जब हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं कि पैरेलल में कनेक्शन करते हैं, तो जब एडिशन होता है, सॉरी सीरीज में कनेक्शन करेंगे तब उसको हम एडिशन करेंगे। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन जब हम परफॉर्म करेंगे, कोई भी हो जाए, करंट हो या वोल्टेज हो या रेजिस्टेंस हो,
तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में जब हम टॉलरेंस को परसेंटेज में गिवन होगा तो उस परसेंटेज में हम उसको एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो उसका ये जो परसेंटेज है ये कौन सा चीज है, इट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। तो ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों रेजिस्टेंस का रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर में हम उसको परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, उसको एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस रिलेटिव एरर को हमको कन्वर्ट करना है एब्सोल्यूट एरर में। तो अगर मैं इसका एब्सोल्यूट एरर कन्वर्ट करूं तो व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर, नंबर 1 एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, रेजिस्टेंस 1 का एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, 3% था रिलेटिव एरर। तो डेल R1, तो ये हो जाएगा मेरा डेल R1, लेट दिस इज माय डेल R1, दैट इज 3/100 इंटू 100, 3/100 इंटू 100। ओके, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू भी 100 ओम है, तो ये आ जाएगा मेरा 3 ओम, दिस इज कमिंग 3 ओम। ओके, सिमिलरली R2 का एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, एब्सोल्यूट एरर R2 का दैट इज डेल R2, ये हो जाएगा 4/100 इंटू 100, दैट इज 4 ओम, सॉरी 4 ओम। ओके, तो अभी एब्सोल्यूट एरर आ गया। तो व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, दैट इज R इफेक्टिव। R इफेक्टिव कितना होगा, दोनों को हम सीरीज में कनेक्शन किए हैं, तो दैट इज योर R1 प्लस R2, तो 100 प्लस 100 ये हो जाएगा कितना, 200। सो 200 ओम इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो इस इफेक्टिव रेजिस्टेंस में एरर कितना आ रहा है, व्हाट इज द टोटल एरर, एब्सोल्यूट एरर। तो टोटल एरर कितना आ रहा है, जल्दी से बताइए, टोटल एरर। तो टोटल एरर आएगा कितना, 3 ओम प्लस 4 ओम, दैट इज 3 ओम प्लस 4 ओम। ओके, तो ये हो जाएगा 7 ओम। तो 7 ओम इज द टोटल एरर। लेकिन ये जो एरर है कौन सा फॉर्म में है, ये एरर आपका एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में है, लेकिन मेरे को चाहिए यहाँ पे परसेंटेज में, मेरे को यहाँ पे परसेंटेज में चाहिए। तो अगर परसेंटेज में चाहिए दैट इज माय रिलेटिव एरर के फॉर्म में चाहिए, तो एब्सोल्यूट एरर को हम कन्वर्ट कर देंगे रिलेटिव एरर में। तो यहाँ पर कितना होगा, व्हाट इज द टॉलरेंस बैंड इन एक्सप्रेशन इन परसेंटेज। तो टॉलरेंस बैंड, टॉलरेंस इन परसेंटेज कितना होगा, इसको परसेंटेज निकालिए, 7/200, 7/200 इंटू परसेंटेज, दैट इज 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। तो ये हो गया 7/2, तो 7/2 इज इक्वल टू 3.5, तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस 3.5%, प्लस और माइनस 3.5% इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगा है, तो अगर आपका आप डायरेक्टली इसका परसेंटेज जो टॉलरेंस है 3% प्लस 4% कर दोगे तो ये हो जाएगा 7%, बट 7% इज द रॉन्ग आंसर। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपका, क्योंकि जब हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं रेजिस्टेंस को, तो दोनों रेजिस्टेंस को एडिशन करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बोला था कि जब एडिशन परफॉर्म करेंगे तो एडिशन में जब मैक्सिमम एरर आता है उसको हम परसेंटेज के फॉर्म में नहीं लाके और रिलेटिव एरर के फॉर्म में ना लाके हमको उसको एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में निकालना है। तो इसलिए हमको पहले जो क्वेश्चन में गिवन है ये आपका रिलेटिव एरर के फॉर्म में गिवन है, तो रिलेटिव एरर के फॉर्म को हम पहले कन्वर्ट करेंगे एब्सोल्यूट एरर में, तो उसका टोटल एरर निकालेंगे और टोटल एरर निकालने के बाद हमको यहाँ पे इसका टोटल जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है इसका परसेंटेज निकालेंगे और इसका टॉलरेंस निकालेंगे और इसका एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू 200, दैट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस के अक्रॉस में इसका रिलेटिव एरर निकालेंगे। ओके, दैट इज कमिंग 3.5%। क्लियर हुआ बात? तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 200 माइक्रो एम्पियर फुल स्केल पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट और मीटर। तो आपको यहाँ पे 200 माइक्रो एम्पियर, क्वेश्चन नंबर 4, 200
100 माइक्रो एम्पियर PMMC मीटर गिवन है, ओके। मीटर आर एम्प्लॉयड टू कंस्ट्रक्ट आर एम्प्लॉयड टू कंस्ट्रक्ट ओके। तो क्या कंसिडर करना है, ए 10 वोल्ट एंड ए 100 वोल्ट फुल स्केल वोल्ट मीटर, ओके। ए 10 वोल्ट and a 100 volt full scale voltmeter. क्लियर हुआ बात। तो द मीटर विल हैव फिगर इन मेरिट्स, इसका मतलब क्या है, द मीटर क्या पूछा है, द मीटर विल हैव फिगर ऑफ मेरिट्स, ओके। कितना फिगर ऑफ मेरिट्स है, तो फिगर ऑफ मेरिट्स मीन्स सेंसिटिविटी, याद रखिए। तो अगर फिगर ऑफ मेरिट्स मीन्स सेंसिटिविटी, इसका सेंसिटिविटी मेरे को फाइंड आउट करना है, इसका सेंसिटिविटी मेरे को फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, तो जब हम सेंसिटिविटी फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हम 10 वोल्ट जो सोर्स है इसका सेंसिटिविटी फाइंड आउट करते हैं S1। दोनों का सेंसिटिविटी कितना होगा, S1 इज इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला 1 बाय FSD1, FSD1। तो SD1 क्या है, 100 माइक्रो एम्पियर, तो दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 बाय 100 माइक्रो एम्पियर। तो इसका वैल्यू आएगा मेरा 10 किलो ओम पर वोल्ट, 10 किलो ओम पर वोल्ट। क्लियर हुआ बात, दिस इज माय सेंसिटिविटी। सेकेंड जो वोल्ट मीटर है उसका सेंसिटिविटी अगर फाइंड आउट करेंगे, दैट इज FSD2। तो इसका भी जो PMMC मीटर है उसका रीडिंग भी सेम है, और PMMC मीटर का रीडिंग सेम है, तो दैट इज इक्वल टू सेम आएगा 100 माइक्रो एम्पियर। तो इसका भी आएगा कितना, 10 किलो ओम पर वोल्ट, ओके। सो दोनों का जो सेंसिटिविटी आ रहा है वो सेम आ रहा है, दैट इज 10 किलो ओम पर वोल्ट और 10 किलो ओम पर वोल्ट। क्लियर हुआ बात, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। तो ऐसे ही हम सेंसिटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 के साथ हम आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो ये जो एरर एनालिसिस पूरा जो यूनिट था एरर एनालिसिस, तो एरर एनालिसिस भी हमको ये वीडियो के साथ एरर एनालिसिस का यूनिट भी यहाँ पे खत्म होता है। लेकिन अगर एरर एनालिसिस के ऊपर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हो। तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पे पूरा एरर एनालिसिस का जो नोट्स है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और आप वहाँ पे कुछ भी डाउट हमको पूछ सकते हो। और आपके अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम कुछ भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन के ऊपर कोई भी डाउट है, तो आप डायरेक्टली उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमको पूछ सकते हो। क्लियर हुआ बात। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिटी के साथ। थैंक यू।